इस वक्त तकरीबन 9000 से ज़्यादा हवालाती और कैदी यहाँ पर मौजूद। तो अंदर क्या आलम होगा। पानी की पेशाब करने के लिए एक बोतल हासिल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। चोरियों के पर्चे दिए हुए नजायज ही। कितने? 7 पर्चे। कितने दिनों से बंद? उनको 7 माह हो गए। आप बेल करवाइए। एक पर्चा हो जाए ना तो मुकद्दर तबाह होकर रह जाते हैं। काफ़ी मारा पुलिस वालों ने। बाद में जाके कहीं फ़ोन आया, पता लगा कि ये इस तरह मुझे शफीकाबाद थाने ने पकड़ के तो पर्चे दे दिए नजायज। कुछ पैसे हर काम के लिए पैसे की ज़रूरी है। फिर यहाँ पे दुनिया कायदे आज़म की जानती है सर। कितने अरसे तो तड़ा पाई 4 साल तो आज जमानत करा रहे हैं। 4 साल से तड़ा कोई कुछ नहीं थे, 12 दिन लगते लग गए होना। असी कंगाल हो गए हैं। नाज़रीन, ये डिस्ट्रिक्ट जेल है। यहाँ पर गुंजाइश है तकरीबन कुल मिला के 2280 रान की, जिसमें बेल के ऊपर आए हुए लोग भी होते हैं, जिसमें सज़ा याफ्ता लोग भी होते हैं। टोटल तादाद इस जेल में 2200 कैदियों की है या हवालातियों की। लेकिन यहाँ पर मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं फ़िगर को मैच ना कर जाए, चेंज करके बयान करूँ, जो मेरा सोर्स मुझे बताता है, इस वक्त तकरीबन 9000 से ज़्यादा हवालाती और कैदी यहाँ पर मौजूद हैं। अब ऐसी जेल जहाँ पर टोटल बंदे 2200 रह सकते हैं और वो भी बड़ी तंगदस्ती के आलम में, चक्कियों में, बुरे हालात में, वहाँ 9000 से ज़्यादा हवालाती और कैदी अगर हों तो अंदर क्या आलम होगा। लंगर किस तरह का होगा, सहूलियात किस तरह की होंगी। छोटी छोटी चक्कियों में जहाँ पहले ही 250-250 लोग होते हैं, वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। पानी की पेशाब करने के लिए एक बोतल हासिल करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। नलके को खोलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उस चक्की में छोटा सा एक सुराख होता है, वो सुराख का मतलब होता है ये फ्लश है, और उस फ्लश के ऊपर ही सब कुछ करना है। और घुटने भी नहीं साथ जुड़ते और खड़े होकर लोग पहले 3-4 दिन गुजारा करते हैं। और आवाज़ बुलंद करने वाले को ऐसी लिटरोशन की जाती है कि उसको सारी ज़िंदगी अपनी 7 पुश्तों को नसीहत करने के लिए वो लम्हा काफ़ी होता है। मुलाकात हुई 2 दिन? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ रहे हैं। बाजा बजा दिया होगा बजे अल्लाह का। वैसे भी तगड़े लग गए होंगे। वो कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह को जो मंजूर है। अल्लाह ने बेटा वापस किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब रोकेंगे उसे लड़ाई झगड़े से? लाजमी बात है जी। झगड़ा बेटे ने किया था या किसी और ने? नहीं, बस वो हो जाता है, लड़कों में हो ही जाता है आपस में। तो पर्चा हो गया। हाँ जी। अब सुलह मदइयों के साथ हुई है? हाँ जी। पहले अगर सुलह मदइयों के साथ हुई है तो वापस आए हैं। बेटा आप खैरियत से आए हैं? नहीं, मैं वैसे ही आया। क्या किसी को लेने? हाँ जी। किसको? दोस्त का भाई है वो। दोस्त का भाई है? हाँ इस जी। मामले में चोरियों के पर्चे दिए हुए नजायज ही। कितने? 7 पर्चे। चोरियों के 7 पर्चे नजायज़ हैं? जी। कितनी उम्र है उसकी? तकरीबन है उनकी 30 है। कितने दिनों से बंद? उनको 7 माह हो गए। अब बेल हो गई? आप बेल करवाइए। सारे पर्चों? जी। तफ्तीशी ने भी तगड़े पैसे लिए होंगे। जाहिर बात है, फिर जिन्होंने करवानी है तो फिर अंदर तो बहुत बुरा हाल है। क्या बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? मुलाकात हुई उससे? हाँ जी, मुलाकात होती है। क्या कहता है? कुछ नहीं, बहुत बुरे हालात हैं ना। कमज़ोर हो गया होगा? ऐसे ही है बिल्कुल। क्या हाल है उसका? अब बेहतर है फिलहाल, खुशी से जाहिर बात आज छोड़ लेकिन रहे पहले हैं। जब मुलाकात करते थे तब क्या? वो उस टाइम तो परेशानी बस निकलवाओ और कुछ नहीं। रोता था जी। आंसुओं से? हाँ जी। आप अंदाज़ा करें कि एक जवान आदमी चोरी के 7 झूठे मुकदमों में जब अंदर होता है तो उसकी बिलबलाहट कहाँ तक बोलती है। जी सामने के भाई खैरियत से आए हुए हैं? हाँ जी, शुक्र। भाई को लेने आए हैं भाई सर। को लेने? किस केस में? सर जी वो 7 पर्चे दे दिए थे थाने वालों ने। चोरी के? हाँ कौन सा जी। इलाका था? शफीकाबाद। शफीकाबाद में तो होते ही चोरी के पर्चे हैं ना, जी झूठे। बिल्कुल, झूठे वो तो पर्चे। मास्टर है झूठे पर्चे। बिल्कुल बिल्कुल जी। कोई चोरी की नहीं उसने? कोई भी नहीं की। उससे पहले कोई पर्चा नहीं था? नहीं, पहले थे लेकिन उसकी जमानत हुई हुई है पहले ही। अच्छा। जो थे इन्होंने चोरी तो वो सारे- करता होगा ना फिर? नहीं, वो नशे में है। नशा को आपको पता है, जिसने करना है तो घर में ही था, होता था। छोटे मोटे काम? हाँ जी, छोटे मोटे जो घर में बैठ के बाहर सिगरेट लेने भी चले गए तो पुलिस आगे ले जाती है। इश्तिहारी होने की वजह से? हाँ जी। एक पर्चा हो जाए ना तो मुकद्दर तबाह होकर रह जाते हैं, फिर किसी ना किसी केस में उठा लेते हैं। अगर कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए ना हो तो कोई ना कोई चोरी का पर्चा कर देते हैं। तो अंदर मुलाकात हुई उससे? हाँ जी, मुलाकात तो की है उनकी। घंटी शंटी तो पड़ी होगी उससे? हाँ जी, बात वो 15 दिन उन्होंने पहले रिमांड लेते रहे हैं उसका। अच्छा। काफ़ी मारा पुलिस बड़ा वालों ने, काफ़ी मारा वैसे उसको। भी पुलिस वालों ने बड़े लिए? नहीं, पैसा हमें तो पता ही नहीं था सर। बाद में जाके कहीं फ़ोन आया, पता लगा कि ये जेल से फ़ोन कराया इसने कि मैं अंदर हूँ। इस तरह मुझे शफीकाबाद थाने ने पकड़ के तो पर्चे दे दिए नजायज़। बस ये बात जब ही। जेल में मिलने गए तो क्या हाल था? तो बस बेहतर था, उससे पूछा, मुलाकात की है, फिर अब उसकी आज तो लंगर का निज़ाम भी बहुत बुरा है।
बस ये तो अब उसको ही पता है, वो जिसके पे बताया नहीं उसने? अंदर, बस वो खाना खुना तो हम देते रहते हैं मुलाकात के लिए, जो अंदर मिलता फिर वो उस मतलब कि पैसे तक आगे हर आपको पता है हर काम के लिए पैसे की ज़रूरी है फिर यहाँ पे दुनिया कायदे आज़म की जानती है सर। कहते तुमको जानते हाँ जी, उन्हीं को बस। सलूट बज रहा है। हाँ जी, उन्हीं को सलूट लग रहा है बस, नोट और दो कुछ तो नहीं। सारे काम कराओ। और दियो सारे काम कराओ, और कुछ भी नहीं है। कितने 7 महीने में कितने पैसे लगे? सर जी अभी भी मेरा कम से कम 20,000 रुपये लग गया पर्चे पे जमानत कराने का, वकील के इधर उधर दे के मुँह चल के करा और के। अंदर जब मुलाकात के लिए जाते थे, फी मुलाकात कितने पैसे लगे? मुझे तब भी मेरा 1000, 1200, 1500 इस तरह से। आराम से। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मुलाकात हो जाती थी मुलाकात हो जाती। शेड में हाँ जी, खड़े होके। हाँ जी। और शेड में भी इतना वक्फा होता हाँ है। जी बिल्कुल, फ़ोन पे बात होती है बस। फोन पे बात होती है। हाँ जी बिल्कुल, रोता होगा बड़ा। बस वो आपको पता है, चाहे बहन भाई है गुजारा कर लेते हैं, लेकिन माँ जो होती है ना, माँ से गुजारा नहीं होता सर। माँ पर से मैं गुजारा हक में नहीं होता, बस क्या कर। ओए, माँ के लिए गुजारा करना नामुमकिनात में शामिल है। ये देखिए यहाँ पे बुजुर्ग ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं, बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि इनके बच्चों का कोई दूर कोई कसूर नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, खैरियत से। बच्चा लेने के लिए, बच्चे को लेने के लिए नहीं, बच्चे को लेने के नहीं, बच्चे को लेने के लिए नहीं आए हैं, फिर भाई को लेने के लिए। भाई को लेने के लिए हाँ किस मुकदमे में? किस मुकदमे में? वो मुझे नहीं बताया। मुकदमे का भी नहीं पता। नहीं मुझे नहीं आज बेल हो गई उसकी, हाँ जी, बेल हो गई। किस सजा खत्म हुई? नहीं, बेल हो गई है। बेल हो गई है। ओहो, आप बेटा किस लिए हैं? मैं यहाँ से मामू को लेने के लिए आया हूँ। मामू को लेने के लिए। जी। मामू किस चक्कर में? वो अपना वापडा के मामले में है, 462 में। 462 आई में बिजली चोरी के लिए। जी यहाँ से कितने दिन अंदर रहे हैं? तकरीबन 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। जमानत हो गई? हाँ, पर रेस्ट बिल। बिल भी पे कर दिए? हाँ, मामू से मुलाकात हुई जानते हो मैं? नहीं पहले नहीं की, अभी सिर्फ बस बेल की, वो जज साहब ने जो ऑर्डर किया उसके अलावा बाद ही अभी प्रोसीडिंग चलेगी। अब बिजली चोरी का भी इतना बड़ा निज़ाम यहाँ पर कायम हो चुका हुआ है कि उसके भी पर्चों में इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दरवाज़ा खुलता है, वो लोग जिनको 4 पैसे मिलते हैं, जो अंदर दे सकते हैं पैसे, वो अंदर चले जाते हैं, बाकी भाई रह जाते हैं। थोड़ा सा ये है ना कि ये जो वापडा वाले हैं, जो इसके SDO या एक्सीएन साहब है, जो FIR का ऑर्डर कर देते हैं मुतलका SHO को, जब वो एक डिमांड नोटिस स्टार्ट करते हैं, जब वो एक जो अपना पब्लिक है या जो भी इदारा है वो डिमांड नोटिस फोर्ड कर रहा है, ठीक है, बैंक को जमा पैसे करवा देता है, उसके बाद भी जो अगर उसका मीटर का कनेक्शन नहीं लगा रहे तो उसमें उन लोगों की क्या गलती है? उसमें ये गलती है कि उन्होंने डिमांड नोटिस भी उतार दिया है, जो उनके बिजली के गवर्नमेंट है वो। के मामू के ऊपर चोरी का हुआ है ना? हाँ, चोरी का हुआ ना, लेकिन उसने डिमांड नोटिस उतारा हुआ ना, डिमांड नोटिस उतारा है, मीटर नहीं लगा, मीटर इन्होंने नहीं लगा। डायरेक्ट लाइट लगा। हाँ, डायरेक्ट लगा। अब लोग ये खुद ही देते हैं मीटर रीडर मशवरा कि डायरेक्ट लाइट लगा लें, और खुद ही बाद में अंदर करवा देते हैं। ये खुद आप इन्वॉल्व होते हैं दफ्तर वाले सारे। आपका क्या ख्याल है, इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ हो ही नहीं हो ही नहीं सकता। कौन है इनको पकड़े हैं सब? सकता? आपका भी कोई ऐसा मसला है? और बहन जो बिलों ने फड़ के हरास करती है, क्या किया आप? इतना हराम बिल करते जैसा कोई कौन आया? आपका बच्चा आया हुआ है? भाई है मेरा। भाई है? बिजली चोरी के मसले? नहीं, हाँ। वो और एक हमारी उतली चोरी है, रब को चोरी हुई है। की होया अभी? ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ नहीं दे सकता ਫਸ ਜਾਂਦਾ? हमेशा इस तरह क्यों होता है? क्यों इंसाफ नहीं है? पर लगता है इस मुल्क की इंसाफ है। नहीं इंसाफ, कोई इंसाफ नहीं है गरीब के लिए। कहाँ की इंसाफ? तड़े पर क्या इंसाफ है गरीब के लिए? मुझे ये कितने बता। अरसे तो तड़ा मांगे? 4 साल तो आज जमानत करा रहे हैं। 4 साल बाद किहड़े हाँ। मुकदमे? मुकदमे छोड़ो दस दियो। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਲੰਡਨਾਂ ਤੇ ਬਗਰੇੜੀਆਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਨੇ। कीता भी नहीं है ना, ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, कोई मशवरा भी नहीं। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 109 जब साथ था 109 ਨਹੀਂ, 9 ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 9 ਨਹੀਂ, 326 ਇਹ 17 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 317 अच्छा 17 ਨਹੀਂ 17 और जब साथ था ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ अंदर ਵੀ 4 साल च तड़ा कोई कुछ नहीं थे, 12 दिन लग गया होना। ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ की ਤੁਹਾਡੀ उम्र ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਰ ਕੁਝ। कोई इंसाफ दा ते दरवाजा नहीं है। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ 700 किहड़े थाने दा वाकया है? ਇਹ ਥਾਣੇ ਥੂਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा
थाना होवे तो फिर तो निबड़ भी लईए ना सारे ना ਕੀ ਦੱਸੋ अच्छा तेन दसिए तो करेंगा हल ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ एक मुकदमा है एक मुकदमा है पूरे पाकिस्तान दे विच मकसद है जेड़े पासे जा हर महकमा करप्ट है हर महकमे च सरेआम रिश्वत होंदी कोई गल सुनदा है ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ मीडिया वास्ते मैं बड़ा समझ गया अच्छा नाज़रीन ये बड़े घर से मामला चला है मैं समझ गया हूँ ये बड़े घर से मामला चला है इशारा ही दे यानी दरवाजे किसी ने पार किए हैं फंस ये गया बस है। ये गए ये बात हुई है ना मैं समझ गया हूँ अब इसको मैं भी बयान नहीं कर सकता आप समझ जाएं मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसको बयान करने के बाद खुद भी इस केस में अंदर चला जाऊँ फायदा किया है उसका फायदा कोई नहीं है ये बड़े काम में गया लेकिन 4 साल के बाद बेल हो गई है हो गई माशाल्लाह लेकिन इस मुकदमे में तो बंदा बाहर ही नहीं आता बुजुर्ग बाहर सारी सारी जिंदगी बाहर नहीं वो आता उसकी मेहरबानी है ये उसका करम है उसका लेकिन आप भाइयों का भी साथ है जिन्होंने अपने आप को बेच दिया बेच दिया हमने बेच दिया अपने भाई के लिए भाई के लिए कुछ कितनी उम्र है भाई की? तकरीबन 60 साल उन्होंने घरों बाहर ना निकलने देना 70 साल 60 साल के करीब घरों बाहर ना कभी निकलने देना क्यों होना की करिए फिर हालात के नाल मुकाबला कर- अब मैं आपको इस मुकदमे का क्या बताऊं मैं इतना मजबूर हूं कि मैं टीवी के ऊपर बता भी नहीं सकता आपको इस मुकदमे का कि ये मुकदमा क्या है खुदा ताला कुल आलम को इस मुकदमे से ख़ास करके दुश्मनों को भी इस मुकदमे से और इस जेल की दीवार के पीछे वाले हिस्से से लेके यहाँ तक हर एक को महफूज रखे तौबा तौबा अल्लाह माफ़ करे आप इससे समझें कि क्या है कभी गलती ना कीजिएगा अंदर जाने की माफ़ी मांग के घर आ जाइएगा फंस ना जाइएगा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़